वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और जी यहाँ पर मैं कर रही थी अपना मोस्ट फेवरेट काम, जो कि आप सबको पता है कि मुझे गेस्ट को सर्व करना बहुत ही कोई अच्छा लगता है। तो आज भी बस सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड आई हुई थी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत एहतमाम करना था। तो सबसे पहले यहाँ बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से ये मैरिनेट हो जाती, बट खाने में बहुत ही कोई क्रिस्पी सी मज़ेदार सी बन जाती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ भी झटपट से शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने सॉल्ट डाला था एज़ पर योर टेस्ट। उसके बाद जी मैंने इसमें डाले थे लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला, और ग्रीन चटनी का पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया था। उसके बाद बस मैंने 5 to 10 मिनट्स रेस्ट के लिए रख दिया था ताकि मैं दूसरे काम कर सकूं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी। सबसे पहले मैंने योगर्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने हरी चटनी के 2 क्यूब ऐड किए और हाफ टमाटो ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर जी देखिए मेरी चटनी हो गई थी रेडी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं करने लगी थी एग फ्राई, क्योंकि जी आज मुझे बनाना था अंडे वाला बर्गर। बहुत ही दिनों से हम सोच रहे थे कि अंडे वाला बर्गर खाना है। असल में इसकी क्रेविंग हो रही थी सिस्टर इन लॉ को, तो काफ़ी दिनों से वो सोच रही थी बनाना है बनाना है बनाना है। तो आप हिम्मत करके आज बनाना स्टार्ट किया। तो बस जस्ट मसाला ही बना के जैसे ही चूल्हे पे चढ़ाया, तो अचानक से उनकी फ्रेंड भी आ गई थी, सरप्राइज़ दे दिया था। तो ज़ाहिर बात है उनको अपनी फ्रेंड को कंपनी देनी थी, तो उन्होंने कहा कि भाभी आगे से आप कंटिन्यू करें। तो मसाला उन्होंने रेडी कर लिया था, बाकी जो पीछे की सारी तैयारी थी वो मैंने की। यहाँ पर जी मेरा एग हो गया था फ्राई, और साथ में मैंने कुकुम्बर और टमाटो के भी स्लाइसेस बना कर रख दिए थे। तो यहाँ पर जी मैं बस बन को सेक रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से क्रिस्पी से बन जाते हैं। वैसे अगर नरम नरम होते हैं तो टूटते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बस मैं हल्का सा इस पर ऑयल लगा के थोड़ा सा ही सेकना था मुझे। जैसे ही गोल्डन होंगे तो बस मैं उतार दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं इनकी साइड्स वगैरह चेंज करके देख रही थी। जैसे ये थोड़े थोड़े गोल्डन हो रहे थे तो मैं उतारती जा रही थी। तो एक बैच हो गया था, ये नेक्स्ट बैच था, और यहाँ पर सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी चक्कर पे कि क्या कर रही है, कोई हेल्प चाहिए। तो बस मैंने कहा इसमें आप फ्राइज़ डाल दें। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप जाके बैठे, बस मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस जी मेरे बन वगैरह भी सेक गए थे। उसके बाद जी इसकी जो अंदर की स्टफिंग थी वो तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिस्टर इन लॉ ने पहले ही बना ली थी। तो बस यहाँ पर मैं इनको शेप टका के और फ्राई कर रही, और मैं बन के शेप के जैसे ही कबाब बना रही थी। बहुत ही कोई ईजी होते हैं बनाने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, बट जो इसकी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है ना, इसी वजह से हिम्मत नहीं हो पाती कि ये बनाए जाएँ। सबसे पहले इसकी स्टफिंग रेडी करो, उसके बाद इसकी चटनी बनाओ, उसके बाद इसका सैलड कट करो, फिर अंडा फ्राई करो। तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, तो इजी बहुत होते हैं, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो इस वजह से देर देर से बनती है। अदरवाइज़ वैसे बनना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और अच्छा भी सबको ही लगता है, सभी का ही फेवरेट होता है। ये जो KFC शेफसी है, ये तो अभी के चोंचले हैं। जब पहले हम बच्चे होते थे तो बस यही एक वाहिद बर्गर होता था और सभी का ही फेवरेट होता था, फुल टाइम फेवरेट होता था अंडे वाला बर्गर। तो इसी पे मुझे एक और बात याद आ गई, वो भी आपके साथ शेयर करूँ कि जब हम बच्चे होते थे तो हम ट्यूशन पे जाते थे, तो हमारा ट्यूशन थोड़ा सा दूर होता था, हमें रोड क्रॉस करना होता था। तो जब हम वापस आते थे तो वहाँ पर वो एक अंकल खड़े होते थे, यही बर्गर सेम वो सेल करते थे। तो हम रोज़ स्कूल से थोड़ी सी पॉकेट मनी बचा के आ जाते थे, और शाम में ट्यूशन से वापसी पे हम बैठ के वहाँ पर ये बर्गर एंजॉय करते थे। जैसे कि ठेलों पे सेटअप होता है, छोटा सा टेबल और चेयर पड़ी रहती है, तो वहाँ पर हम भी बैठ के काफ़ी अरसे तक ये बर्गर एंजॉय करते रहते थे। और जिस दिन हमारे पास पॉकेट मनी नहीं बची हुई होती थी, इतना कोई रिग्रेट हो रहा था कि आज हमने क्यों अपनी पॉकेट मनी बचाई नहीं, क्योंकि जी आजकल के बच्चे जैसे ही मुंह से निकालते हैं और हम पूरी कर देते हैं। पहले के ज़माने में इससे नहीं होता था। आज से 10 साल पहले भी हर चीज़ ही एक प्रॉपर वे में चलती थी, डिसिप्लिन में चलती थी कि भाई सुबह में पॉकेट मनी मिलेगी और शाम में आपको इतनी मिलेगी, तो आपको इसी में ही मैनेज करना होता है। तो बस अच्छा भी लगता था, तभी शायद हमें कदर होती थी हर चीज़ की। आजकल के बच्चों को इतनी कदर नहीं है, क्योंकि जी वो मुंह से बाद में निकालते हैं, पहले ही हम उनकी पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने बर्गर वगैरह रेडी कर लिया था, तो सिस्टर इन लॉ भी लेके चली गई थी अंदर, अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी, बच्चों को भी दे दिया था, और लास्ट में मैं चाय लेके आ गई थी और अपने लिए बर्गर भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पर ज़ेर मैडम मेरे साथ फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि इधर को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस अपने फिनिश कर लिए थे और अभी आ गए थे मेरी फिनिश करने। तो बस यहाँ पर वो खा रही थी, मैं बर्गर खा रही थी। उसके बाद जी बस चाय वगैरह पी,
और बच्चों के साथ बातें बातें हो रही थी। जब मैं स्नैक्स बनाती हूँ तो बच्चों की फेवरेट हो जाती, मम्मा बहुत अच्छी लग रही हैं आप, हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही यम्मी बनाया है। और जब देसी खाना खिलाओ तो फिर मम्मा बुरी हो जाती है। तो बस यही बातें हमारे बीच में चल रही थी और बच्चे भी यहाँ पर बैठ के पेंडिंग कर रहे थे, मैं चाय पी रही थी। और मेरा जी आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, साथ में जी वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दिया करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आगे और अच्छे अच्छे आपको व्लॉग्स मेरे चैनल पे देखने को मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल